वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th सेकेंड यूनिट एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। आज हमारा टॉपिक रहेगा बेकिंग सोडा। अगर लास्ट वीडियो को ही थोड़ा सा हम डिस्कस करें तो लास्ट वीडियो में हमने किया था केमिकल्स फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट, मींस NaCl कहाँ कहाँ पर किस किस केमिकल को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था कास्टिक सोडा को प्रिपेयर करने के लिए, वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर करने के लिए, और आज हम लेकर चल रहे हैं NaCl का यूज़ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा, मींस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हम ये बोल सकते हैं जो बेकिंग सोडा है उसका केमिकल नेम क्या होगा आपके पास, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको हमने बेकिंग सोडा ही नाम क्यों दिया, तो इसका एक सिंपल सी रीज़न आपके पास आएगी, बिकॉज इट इज़ यूज्ड फॉर बेकिंग पर्पज़। किसके लिए यूज़ किया जाता है? बेकिंग पर्पज़ के लिए, मींस जनरली बेकरी के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। बेकरी के अंदर हम कहाँ पर यूज़ करते हैं इसको? केक बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, या फिर हम इसको डोमेस्टिक पर्पज़ यानी कि घर पर भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द फास्टर कुकिंग। तो ये जनरली बेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? बेकिंग सोडा। ये हम बाद में इसके यूजेस में डिस्कस करेंगे कि वाई इट इज़ यूज्ड फॉर बेकिंग पर्पज़। लेकिन यहाँ भी मैंने आपको क्या बताया कि इसका नाम बेकिंग सोडा क्यों है, क्योंकि हम इसको बेकिंग पर्पज़ जनरली बेकरीज के अंदर यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग द केक्स, ब्रेड एंड फॉर द फास्टर कुकिंग। नेक्स्ट हम इसको लेकर चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ NaHCO3। आपको अगर लास्ट वीडियो का ध्यान है तो हमने उसमें किया था सॉल्वे प्रोसेस। किसकी प्रिपरेशन के लिए था ये? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ Na2CO3। तो उसमें भी पार्शली आपके पास क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो फर्स्ट मेथड हम यही बोल सकते हैं, इट इज आल्सो प्रिपेयर्ड थ्रू द सॉल्वे प्रोसेस पार्शली ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सॉल्वे प्रोसेस में आपके पास वहाँ रिएक्शन क्या थी? आपने क्या लेकर चलना है? NaCl का ब्राइन सॉल्यूशन, उसमें से आपको क्या पास करना है? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को। तो आपके पास यहाँ से क्या मिलेगा? NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा। साथ में यहाँ से क्या निकल जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। बेकिंग सोडा जैसे स्टार्टिंग में ही बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि ये वाटर के अंदर कैसा होता है? इनसॉल्युबल। तो ये किसकी फॉर्म में आ जाएगा? प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। अब प्रेसिपिटेट को हम ऑब्टेन कर सकते हैं थ्रू द फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा की, तो यहाँ से अभी मैंने बताया कि ये कैसा होगा? स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। स्प्रिंगली का मतलब क्या है? लेस सॉल्युबल या वेरी लिटल सॉल्युबिलिटी जिनकी होती है उनके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? स्प्रिंगली सॉल्युबल। दूसरा, ये कैसे दिखने में होते हैं? वाइट क्रिस्टल्स की फॉर्म में बनता है। तीसरा, जो आपके पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो कैसा है? एल्केलाइन या फिर बेस है। कैसे पता चलेगा कि ये बेस या एल्केलाइन है? जब आप NaHCO3 की प्रॉपर्टी देखोगे, मीन्स हमने कहा ना कि ये स्लाइटली सॉल्युबल है वाटर के अंदर, तो हमने वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवाई तो आपके पास क्या बनेगा? यहाँ से NaOH मीन्स एल्केलाइन मीडियम, और साथ में क्या निकल जाएगा? H2CO3। अब H2CO3 तो कैसा होगा? वीक एसिड, लेकिन ये कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एल्कली, जो क्या देगा? ब्लू लिटमस, सॉरी रेड लिटमस को चेंज कर देगा किसमें? ब्लू में। तो जो आपके पास NaHCO3 है, इट इज़ अ माइल्ड बेस या इट इज़ स्लाइटली एल्केलाइन इन नेचर because it is springly soluble in water and gives the alkaline medium of NaOH। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो एक्शन ऑफ हीट की, यानी कि जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हो तो क्या होगा? तो जनरली ये क्या होता है? हीट करने के बाद टूट जाता है किस किस में? Na2CO3 में और वाटर में, और रिलीज कर देता है किसको? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। तो जब आप इसको हीट करोगे तो आपके पास ये रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन ही इम्पॉर्टेंट है किसके लिए? इसके बेकिंग प्रॉपर्टी के लिए। जैसे अभी हमने कहा
कि इट इज़ यूज्ड, बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि इट इज़ यूज्ड इन द बेकरीज फॉर द बेकिंग पर्पज़। तो बेकिंग में ये वाली रिएक्शन ही क्यों इम्पॉर्टेंट है? जनरली क्या किया जाता है कि कोई भी डफ जब तैयार किया जाता है, डफ मीन्स आटे को गूंथते हैं, तो वो क्या कहलाता है? डफ। तो जब डफ को तैयार करते हैं तो उसके अंदर हम क्या डाल देते हैं? चुटकी भर बेकिंग सोडा। और अब जब आप मान लिया कि आपने पकोड़े बनाने के लिए बेसन का घोल तैयार किया और आपने उसमें क्या डाला हुआ है? NaHCO3। और आप जैसे ही उसको गर्म तवे पर या गर्म तेल के अंदर डालोगे तो क्या होगा? हीट होगा। कौन हीट होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो उस डफ के अंदर प्रेजेंट है, और वो किस में चेंज हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। और बाहर क्या निकल जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जिसकी वजह से जो आपके पास वो कुकिंग स्टफ है वो कैसा हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या बन जाएंगे? जहाँ जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल के जाएगी वहाँ पर वो पोर्स बना देगी, छेद बना देगी। उसकी वजह से वो क्या हो जाएगा? फ्लफी, लाइट हो जाएगा और काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा। तो जनरली इसको बेकिंग में इसीलिए यूज़ किया जाता है, टू मेक द फूड आइटम सॉफ्ट, लाइट एंड फ्लफी। लेकिन जनरली हम बेकिंग सोडा को ना प्रेफर करके फूड आइटम्स में किसको प्रेफर करते हैं? बेकिंग पाउडर को। अब हम ऐसा क्यों करते हैं कि बेकिंग पाउडर को प्रेफर करते हैं? क्योंकि बेकिंग पाउडर क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है किसका? बेकिंग सोडा का और साथ में कोई भी एक एसिड, जैसे टार्ट्रिक एसिड हो सकता है या फिर क्या हो सकता है उसके साथ? सिट्रिक एसिड। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो आपके पास NaHCO3 के गर्म करने के बाद यहाँ पर साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में और भी कौन बनता है? सोडियम कार्बोनेट। और इस सोडियम कार्बोनेट का कैसा नेचर होगा? एल्केलाइन। एल्केलाइन क्यों होगा? क्योंकि ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। तो वाटर के अंदर सॉल्युबल होकर ये आपको क्या दे देगा? NaOH। और साथ में क्या देगा? H2CO3। ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। और हमें पता है कि बेसिस कैसे होते हैं? बिटर इन टेस्ट। तो अगर आपने फूड आइटम में सिर्फ बेकिंग सोडा डाला तो Na2CO3 की फॉर्मेशन की वजह से वो खाने का आइटम कैसा हो जाएगा? बिटर इन टेस्ट। तो वो कड़वा ना हो, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, बिटरनेस को अवॉइड करने के लिए हम किसको प्रेफर करते हैं? बेकिंग पाउडर को। क्योंकि जो बेकिंग पाउडर के अंदर ये टार्ट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है वो न्यूट्रलाइज कर देता है किसको? Na2CO3 को। तो आपके पास रिएक्शन होगी यहाँ पर NaHCO3, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव आपके पास कहाँ से आया? एसिड से। एसिड कौन सा? या तो टार्ट्रिक एसिड होगा या फिर सिट्रिक एसिड, और क्या रिलीज कर देगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब हम बात करते हैं टार्ट्रिक एसिड की और सिट्रिक एसिड की। जो आपके पास टार्ट्रिक एसिड है उसका फॉर्मूला होता है C4H6O6। तो ये आपके पास कैसा एसिड होता है? डाईप्रोटिक एसिड। डाई का मतलब क्या होता है? टू। प्रोटोन का मतलब क्या होता है? H पॉजिटिव। मतलब कि जो टार्ट्रिक एसिड है वो कितने H पॉजिटिव आयंस आपको दे सकता है? 2। इसीलिए इसका नाम क्या रखा जाता है? डाईप्रोटिक एसिड। दूसरा आपके पास क्या है? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? C6H8O7। और ये कैसा एसिड है? ट्राई प्रोटिक एसिड। ट्राई मीन्स 3, मीन्स ये आपको एक्वस मीडियम में कितने H पॉजिटिव देगा? 3H पॉजिटिव। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे टार्ट्रिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड के स्ट्रक्चर की, तो इनका स्ट्रक्चर आपके पास, अगर टार्ट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो आपके पास आता है इस तरह से, C डबल बॉन्ड OOH कार्बोक्सिलिक एसिड, CHOH, CHOH, और फिर आपके पास अगेन क्या आ जाएगा? COOH। कार्बन कितने? 1 2 3 4। C4। H कितने? 6। 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितने हैं? 2। एक तो ये, आप इसको भी कंडेंस्ड फॉर्म में लिख सकते हो इस तरह से, COOH।
तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपके पास है ये। अब जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसी में जो OH बॉन्ड है, OH, वो आयनाइज्ड होकर आपको क्या देगा, 2H पॉजिटिव आयन, जिसकी वजह से टार्ट्रिक एसिड कैसा होता है, डाइप्रोटिक। अगर हम सिट्रिक एसिड के स्ट्रक्चर की बात करें तो आपके पास इसका स्ट्रक्चर होगा COOH, CH2, COH, COOH, CH2, COOH। अब इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितने हैं, 1 2 3। ये तीनों में ही क्या है, 3 OH हैं जो आयनाइज्ड होकर आपको क्या देंगे, 3H पॉजिटिव आयन, जो इसको क्या बनाते हैं, ट्राइप्रोटिक एसिड। एक ध्यान रखना है, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है OH, वो इसकी एसिड करैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ना टार्ट्रिक एसिड में ना सिट्रिक एसिड में। अगर मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द बेकिंग पाउडर ओवर द बेकिंग सोडा, तो जैसा अभी पहले बता चुकी हूँ मैं आपको कि बेकिंग पाउडर में सिर्फ आपके पास क्या होता है, सॉरी बेकिंग सोडा में आपके पास सिर्फ क्या होता है, NaHCO3, लेकिन बेकिंग पाउडर के अंदर क्या होता है, NaHCO3 और साथ में कोई ना कोई आपके पास एसिड, लाइक टार्ट्रिक या सिट्रिक एसिड। तो अगर आप फूड आइटम में सिर्फ किसको यूज़ करते हो, बेकिंग सोडा को, तो NaHCO3 आपको हीट करने के बाद क्या देगा, Na2CO3, जिसकी वजह से फूड आइटम का टेस्ट कैसा हो जाएगा, बिटर, कड़वा। अब इस बिटर टेस्ट को यानी कि Na2CO3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए ही हमें किसको प्रेफर करना चाहिए, बेकिंग पाउडर को, क्योंकि जो उसके अंदर एसिड है वो किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, Na2CO3 के साथ, और उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइजेस। और उसके बाद जो कंपाउंड आपके पास बनेगा वो कैसा होगा, प्लीजेंट टेस्ट, अच्छे टेस्ट का होगा। तो इसीलिए हम इसको प्रेफर करते हैं। एक और आपको ध्यान रखना है कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट और जो एसिड है वो तभी एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं जब वहाँ पर एक्वस मीडियम होता है। बेकिंग पाउडर अगर ड्राई है तो इन दोनों की रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि हमेशा एसिड बेस की रिएक्शन के लिए हमें कैसा मीडियम चाहिए, एक्वस मीडियम। अब हम दोबारा से अपने टॉपिक पर आते हैं। हम टॉपिक क्या कर रहे थे, यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो फर्स्ट यूज़ हमने किया फॉर बेकिंग पर्पस या फॉर मेकिंग द बेकिंग पाउडर। सेकेंड, हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, यूज्ड एज एन एंटासिड टैबलेट। एंटासिड्स टैबलेट्स वो टैबलेट्स होती हैं विच आर यूज टू न्यूट्रलाइजेज द एसिडिटी और टू गेट रिलीफ फ्रॉम द स्टमक पेन और इनडाइजेशन। अब एज एन एंटासिड टैबलेट हम इसको यूज़ ही क्यों करते हैं, क्योंकि जो आपके पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसका नेचर कैसा है, एल्केलाइन। एल्केलाइन है तो स्टमक के अंदर एसिडिटी किसकी वजह से होती है, HCl के सिक्रीशन की वजह से। तो ये एल्केलाइन, ये कैसा, एसिडिक। एसिड और एल्केलाइन जब आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन। और जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन होगा वी गेट द रिलीफ फ्रॉम द इनडाइजेशन और गेटिंग द रिलीफ फ्रॉम द एसिडिटी। थर्ड, हम इसका यूज़ कहाँ पर कर सकते हैं, फॉर मेकिंग द फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर एक्सटिंग्विशर नाम हम उसको नाम क्या दे सकते हैं जो आपके पास बनेगा, दैट इज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। अब इसको हम प्रिपेयर किस तरह से करते हैं, आपने इस तरह से एक वॉश बॉटल लेकर चलनी है। इस वॉश बॉटल के अंदर आपने किसको भरना है, NaHCO3 सॉल्यूशन को। विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड आपने यहाँ पर एक इग्निशन, छोटी सी ट्यूब है, दैट इज नोन एज द इग्निशन ट्यूब, उसको हैंग करना है और यहाँ पर टाइट कर देना है इसकी कैप को। जो आपके पास इग्निशन ट्यूब है उसके अंदर आपने किसको भर के रखना है, H2SO4 को, मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड को। अब जो आपके पास ये थ्रेड है इसके एक एंड पर तो हमने किसको बांधा, इग्निशन ट्यूब को, और जो इसका दूसरा एंड है वो किसके साथ है, विद द कैप ऑफ दिस वॉश बॉटल।
ताकि जब आप इस कैप को थोड़ा सा प्रेस करो तो ये धागा जो है इससे बंधी हुई इग्निशन ट्यूब हल्की सी क्या हो जाएगी, टिल्ट, यानी कि हल्की सी झुक जाएगी। तो अब उसके बाद क्या होगा, जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड इस NaHCO3 के साथ मिक्स होगा तो ये बेस एल्केलाइन और ये एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे और कौन सी रिएक्शन कर देंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आप इसको किस तरह से शो करोगे, NaHCO3 प्लस H2SO4, यहाँ से क्या बनेगा, Na2SO4, साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ गैस। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बनती है वो जितना भी फायर वाला एरिया होगा उसको क्या कर लेगा, सराउंड। और कार्बन डाइऑक्साइड फायर का स्पोर्टर नहीं है, तो उससे क्या होगा, इस एरिया में फायर लगी, इसको चारों तरफ से किसने सराउंड कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ने। तो क्या होगा कि कांटेक्ट कट जाएगा इस फायर एरिया का, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, जो क्या है, स्पोर्टर फॉर द कंबशन। जलने के लिए किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन। ना होगी ऑक्सीजन और ना वहाँ पर फायर, तो धीरे धीरे करके जो वहाँ पर फायर होगी वो क्या हो जाएगी, बुझना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप ये एक होममेड फायर एक्सटिंग्विशर को भी तैयार कर सकते हो बाय यूजिंग द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका नाम क्या होगा, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, क्योंकि इसमें हमने सोडा यूज़ किया है NaHCO3 और दूसरा आपने यहाँ पर किसको यूज़ किया, एसिड, दैट इज द H2SO4। लास्ट यूज क्या आएगा इसका कि इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द एरिएटेड वाटर, एरिएटेड वाटर, या फिर हम इसका नाम क्या रखते हैं, सोडा वाटर। आपने जनरली देखा होगा सोडा वाटर बॉटल्स आती हैं तो उनके अंदर क्या मिक्स होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिक्सेस विद वाटर, एंड दिस इज कॉल्ड द एरिएटेड वाटर या फिर सोडा वाटर। ये कंप्लीट आपकी एक्सप्लेनेशन आ जाती है इसकी NaHCO3 की। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ब्लीचिंग पाउडर। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।